मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा पहुंचकर आयोजित छठ पूजा के कार्यक्रमों में शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि छठी मैया की कृपा सदैव सभी पर बनी रहे। सूर्योपासना का ये पावन पर्व हमें प्रकृति से जोड़ता है और शुद्धता, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है। उन्होंने कामना करते हुए कहा कि भगवान भास्कर एवं छठी मैया सबकी मनोकामना पूर्ण करें। इस दौरान उन्होंने अमाऊ ओमकारेश्वर मंदिर प्रांगण की 4 दीवारी छठ पूजा स्थान निर्माण एवं मंदिर सुंदरीकरण की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने ग्राम भूड़ महोलिया में 4 बीघा भूमि पर छठ पूजा स्थल बनाने की घोषणा की। विधानसभा चुनावों में अपनी तैयारियों को दिखाने के लिए रामलीला ग्राउंड में कांग्रेस की विजय शंखनाद संकल्प रैली का आयोजन हुआ। इस दौरान जनसभा में पहुंचे लोगों को पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में केवल महंगाई बढ़ी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का अफसरशाही पर कोई कंट्रोल नहीं है। उन्होंने रामलीला ग्राउंड में कहा कि मैं अयोध्या में वापस आया हूं और जिस तरह राम जी ने रावण को हराया था, उसी तरह कांग्रेस भाजपा को 2022 के चुनावों में मात देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने युवाओं से नौकरी का वादा किया था, लेकिन एक भी कार्य पूरा नहीं किया है। महंगाई में मध्य वर्ग के लोगों की कमर तोड़ दी और सरकार लगातार जनता की आवाज को नजरअंदाज कर रही है। इसके अलावा उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी भाजपा पर महंगाई को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जो भी विकास कार्य कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में किए थे, उन्हें भाजपा ने रोका है और हमने 32,000 सरकारी नौकरियां दी थी, लेकिन बीजेपी के कार्यकाल में नौकरियां तो दूर की बात, लोगों के हाथ से रोजगार छिन गया। उन्होंने कहा कि भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता व नेता आकर मुझे बताए कि उन्होंने हमसे ज्यादा सरकारी नौकरियां दी हैं। अगर ऐसा हो सकता है तो मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूँ। इस मौके पर उन्होंने यशपाल आर्य और संजीव आर्य का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि दोनों के कांग्रेस में शामिल होने के बाद टीम को नई ऊर्जा मिली है और हल्द्वानी रामलीला ग्राउंड की भीड़ ये बताने के लिए काफी है। हरीश रावत ने कहा कि जनता का विकास करने की बात करने वाली भाजपा सरकार ने केवल अपना विकास किया है। उत्तराखंड के लोगों ने देखा कि किस प्रकार सरकार ने 5 साल से पहले ही 3 मुख्यमंत्री बदले। उन्होंने भाजपा पर वोट की राजनीति का आरोप लगाया और कहा कि जनता को केवल वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए चुनाव से पहले लगातार नौकरियां देने की बातें कही जा रही हैं। कुमाऊं क्षेत्र में पहाड़ी इलाकों की ओर सफर करने वाले वाहन चालकों और पर्यटक सहित स्थानीय लोगों के लिए ये खबर है कि अगले 4 दिनों तक हल्द्वानी अल्मोड़ा हाईवे खैरना से काकड़ी घाट के बीच बंद रहेगा। लिहाजा इस रूट से जाने वाले सभी वाहन वाया रामगढ़ के रास्ते जाएंगे। आपको बता दें कि पिछले दिनों आई भीषण आपदा में इस इलाके में सड़क का काफी हिस्सा बह गया था। लिहाजा लगातार आ रहे मलबे को हटाने के लिए 14 नवंबर तक इस मार्ग को सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद किया गया है। उत्तराखंड में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक अपरिहार्य कारणों के चलते स्थगित हुई। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार सचिवालय में आयोजित होने वाली कैबिनेट की बैठक में राशन विक्रेताओं का लाभांश बढ़ाने सहित कई फैसले किए जाने थे, लेकिन अपरिहार्य कारणों के चलते ये बैठक स्थगित हो गई है। जल्द पुनः इस कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड में 20 नवंबर को शीतकाल के चलते भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद किए जाएंगे, जबकि उधर केदारनाथ भगवान के शीतकालीन गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में स्थापित होते ही शीतकालीन पूजा शुरू हो गई है। राज्य में अब तक 75,000 से अधिक तीर्थयात्री इस बार उत्तराखंड 4 धाम दर्शन के लिए पहुंचे हैं। अभी तक केदारनाथ धाम सहित गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकालीन के लिए बंद किए गए हैं, जबकि 20 नवंबर को भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट भी शीतकालीन के लिए बंद किए जाएंगे।